Hi guys, welcome at my YouTube चैनल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई होप आप सब फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। गाइस, इस वक्त आप जिस प्लांट को देख रहे हैं उसका नाम है अपराजिता। अपराजिता यानी जो कभी पराजित ना हो। इस प्लांट का बॉटनिकल नेम है क्लिटोरिया टर्नेटिया। संस्कृत में इसे विष्णुकांता, विष्णुप्रिया और अश्वखुरा कहा जाता है, क्योंकि अगर इसकी फूलों को उल्टा रखते हैं तो उसकी डिज़ाइन घोड़े के खुर जैसी लगती है। मराठी में इसे गोकर्णी, क्योंकि इसके फूलों का डिज़ाइन गाय के कान की तरह होता है, इसलिए गोकर्णी कहा जाता है। साथ ही काजली नाम से भी जाना जाता है। वहीं तेलुगु में इसे शंख पुष्पम और गुजराती में गरणी तथा कोयल बेल के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको इस औषधीय प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ। हमारे आयुर्वेद के अंदर ऋषियों ने वनस्पतियों का नाम उनके रंग रूप, गुण, धर्म, आकृति और प्रकृति के अनुसार रखा है। तो जैसा कि इसके नाम ही है अपराजिता, तो इसका सेवन करने से आप कभी भी रोगों से पराजित नहीं हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों में इसे काम में लिया जाता है। इसके फूल सेहत के लिए किसी भी टॉनिक से कम नहीं होते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही इसके फूलों की चाय को पीने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और गैस, आफरा, अपच, एसिडिटी जैसी पेट से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती है। हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालती है और त्वचा को चमकदार बनाती है। अगर आपको पीलिया रोग हो गया हो तो आप इसकी जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपको पीलिया रोग में राहत मिलेगी। अगर किसी को आधा सीसी या माइग्रेन का दर्द होता है, इसके अंदर रोगी सिर दर्द से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, तो ऐसे के अंदर इसकी जड़ के रस की 4-4 बूंदें अगर नाक में डाल दी जाए तो किसी भी तरह का सिर दर्द, आधा सीसी का दर्द वो दूर हो जाता है। साथ ही आधा सीसी के दर्द के अंदर इसकी जड़ को पीसकर माथे पर बाहरी साइड लेप किया जाए, तब भी सिर दर्द में आराम मिलता है। कुछ लोगों को बार बार बुखार हो जाता है, बुखार होता है, उतरता है, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर से बुखार आ जाता है, तो ऐसे के अंदर इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार दूर होता है। जिन लोगों को पुरानी खांसी होती है, जो किसी भी प्रकार की दवाइयों से भी नहीं दूर हो रही हो, तो आप अपराजिता की जड़, 4-5 काली मिर्च और 4-5 तुलसी के पत्तों को कूटकर 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना बच जाए। जब पानी आधा बच जाए तो आप इसे छानकर पी लें, इससे खांसी दूर होगी। कुछ लोगों का टॉन्सिल्स बढ़ा हुआ होता है, तो वे अपराजिता और अमरूद के पत्तों को एक साथ उबालकर उस पानी से अगर गरारे करें, साथ ही इसके पत्तों को पीसकर गले पर लेप करें, तो उसका टॉन्सिल्स ठीक होता है। यह
जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीले और सफ़ेद फूलों वाली सामान्यतः पाई जाती है, तो इन दोनों तरह के बेल का आप रोगों के उपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद फूलों वाली को श्वेत पुष्पा और नीले फूलों वाली को नील पुष्पा कहा जाता है। साथ ही पत्तियों इसकी फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उनके आधार पर ये सिंगल पेटल और मल्टी पेटल होती है। कभी कभी कुछ लेडीज़ को मासिक धर्म के समय ओवर ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है या कभी कभी पीरियड्स जल्दी जल्दी आने लगते हैं। ऐसे के अंदर उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे के अंदर उन्हें अपराजिता की 4-5 पत्तियों को पीसें, क्योंकि इसकी पत्तियों में रस कम होता है, तो पानी डालकर पीसा जाए और उसमें थोड़ी मात्रा में मिश्री मिलाकर अगर कुछ दिन तक सेवन किया जाए तो उनका मासिक धर्म सामान्य हो जाता है। इसी प्रकार कभी किसी व्यक्ति को पेशाब के अंदर जलन होती हो या पेशाब रुक रुक कर आता हो, तो ऐसे के अंदर भी अगर वो, क्योंकि इसकी प्रकृति शीत होती है, तो इसकी पत्तियों का रस के अंदर मिश्री मिलाकर वो अगर सेवन करते हैं तो पेशाब से संबंधित रोग दूर होते हैं।